स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदरम दुबे स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों आज हिंदी में हम ऐसा टॉपिक करने वाले हैं वर्णमाला, जो कि आपको हिंदी की शुरुआत में पता चलेगा कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, वर्णों के देखिए वर्णमाला की जो परिभाषा है, शुरुआत का ही जो पैराग्राफ आप देखेंगे, देखिए वर्णों के बारे में वर्णन किया है। तो वर्णों के समूह की वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों का जो समूह होता है आ से लेके ज्ञ तक, वो क्या होता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ये बात आपको भी पता है और नहीं पता थी तो अब हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वर्णमाला टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, सभी के लिए। ओके, वर्णमाला की देखिए एक दृष्टि में देखते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले किसमें होता है? स्वर व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, अगर 52 अक्षर पूरे हैं तो देखिए पूरे कैसे होंगे करेंगे। स्वर संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, और व्यंजन संख्या जो होती है 39। ध्यान रखना, एक एक नंबर का ये प्रश्न होता जा रहा है आपका क्लियर। योग वहा आपका कुल संख्या होती है 2। अंग अंगाहा। ठीक है, अयोग वहा को कितनी होती है? अगर आपसे पूछे एमसीक्यू में आएगा कि अयोग वहा की कुल संख्या बताइए, 2 3 4 5, तो आपको 2 पे टिक करना है। व्यंजन वर्ण कितनी संख्या के होते हैं? तो 39 के होते हैं। स्वर वर्ण कितनी संख्या के होते हैं? 11 के होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अयोग वाक कितने होते हैं संख्या में, व्यंजन वर्ण कितने संख्या में होते हैं, स्वर वर्ण कितने संख्या में होते हैं। चलिए 3 नंबर आपके ये क्लियर हो गए होंगे। अब व्यंजन वर्ण होते कितने टाइप के? 3 टाइप के। देखिए स्पर्शी व्यंजन कुल संख्या में 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो कुल संख्या में चात्रा ज्ञा श्रा, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन 33 होते हैं और द्युत जो व्यंजन होते हैं वो आपके होते हैं अड़ा और अड़ा, 2 होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चारों ये दिए हैं आपको, देख लीजिए। छात्रा श्रा ज्ञा अड़ा अड़ा, द्युत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है। अब आ जाता है दोस्तों आपका ये स्पर्शी व्यंजन में 3 बार वर्गीय व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म। कुल संख्या में कितने हैं? ये 25 और ये कितने हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? कुल संख्या में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब हिंदी के वर्णमाला के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हिंदी का उदय कहाँ से हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ। ये 3000 वर्ष पहले हुआ था हिंदी का, और ये अपभ्रंश भाषा से लिया गया है। हिंदी का उदय अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है, प्रमुख तथ्य जो क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, भारत में 4 भाषा परिवार है जो 4 भाषाओं से मिलकर बना है। सबसे पहले भारतीय भाषा में जो हिंदी है वो कितने % है ये देखेंगे। भारतीय में 73% है, 73% है, और द्रविड़ में 25% है, और ऑस्ट्रिक में 1.3% है, और चीनी तिब्बती जो बोली जाने वाली भाषा है वो है आपकी 0.7%। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक 56% लोग हिंदी बोलते हैं। कितने लोग? 56% लोग हिंदी बोलते हैं, जो कि ये राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। बंगाली, दूसरा स्थान बंगालियों को दिया गया है कि बंगाली का भी बहुत बोलते हैं। अब देखिए विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। mandarin चीन 14.1% ये बोली जाती है पूरे विश्व में।
स्पेनिश भाषा जो है आपकी बोली जाती है 5.85%। पॉइंट में दी गई है तो यानी कि 6 के लगभग है। अंग्रेजी भाषा जो पूरे विश्व में कितनी बोली जाती है तो 5.52%। और हिंदी जो है आपकी पूरे विश्व में बोली जाती है 4.46%। ठीक है, इस सब बातों के बारे में आप जान गए होंगे कि हिंदी भाषा पूरे विश्व में कितनी बोली जाती है, कितने परसेंट में बोली जाती है तो 4.46% में बोली जाती है। अंग्रेजी कितने पूरे विश्व में बोली जाती है 5.52%। स्पेनिश कितने परसेंटेज में बोली जाती है 5.85%। मंदारियन कितने बोली जाती है 14.1%। देखते हैं ये लास्ट का पॉइंट। देखिए हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा 26 जनवरी 1953, ये गलत हो गया टाइप, 1953 है यहाँ पे 1953। ठीक है, हिंदी दिवस जो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया 26 जनवरी 1953 को, 14 सितंबर को दिया था। 14 सितंबर है, तभी तो 14 सितंबर को बनाया जाता है। 14 सितंबर को तभी तो बनाया जाता है आपका भाई हिंदी दिवस, ये यहाँ पे मिस्टेक है। हाँ, राज्य की भाषा का जो है 26 जनवरी 1965 को दिया होगा, लेकिन जो है राष्ट्रीय भाषा जो इसको घोषित किया गया है 14 सितंबर 1953 को। और जो राज्य की भाषा है 26 जनवरी 1965, ये ठीक है। ठीक है, और कब बनाया जाता है? हिंदी दिवस बनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी शब्द के मूल, तीसरा पॉइंट देखेंगे, मूलतः फारसी का है ना कि हिंदी भाषा का है। ये किस किस से शब्दों से मिलकर बना है? विकास क्रम, लिखिए यहाँ से देखिए, संस्कृत, पाली, अब यहाँ से देखिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इन शब्दों से मिलकर बना है क्या? हिंदी भाषा। विकास का क्रम कैसे हुआ है इसका? पाली से हुआ है और प्राकृत से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है और हिंदी से हुआ है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हिंदी की आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट में कीजिए, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ भी कमेंट कीजिए, ताकि हम उसी से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड अपनी चैनल पर कर सकें। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें।